एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज में मैं सिद्धार्थ हाजिर हूं लेकर एक और सनसनीखेज वारदात की कहानी। आज कहानी एक ऐसे खूनी इश्क की जिसमें दो प्यार करने वाले होटल के अंदर तो साथ में गए, लेकिन जब बाहर आए तो बॉयफ्रेंड के सूटकेस में थी गर्लफ्रेंड की लाश। वो होटल के कमरे से बाहर निकला, उसके हाथ में नीले रंग का सूटकेस था, लेकिन वो सूटकेस को हिला भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से रगड़ रगड़ कर वो होटल के रिसेप्शन तक पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि सूटकेस काफी भारी है। सर, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? होटल स्टाफ ने उसे मदद के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो फिर अपने सूटकेस को खींचने लगा। होटल स्टाफ को यह सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। यह शख्स था हुसैन, जिसने एक रात पहले ही रुड़की के एक होटल में खूबसूरत सी लड़की के साथ चेक इन किया था। अब हुसैन होटल से चेकआउट कर रहा था, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। एक दिन पहले जब उसने होटल में चेक इन किया था, वो बड़ी आसानी से बैग उठा कर ले गया था, लेकिन अब उसी बैग को ले जाने में उसे इतनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। होटल में आने के बाद दोनों में से कोई भी होटल से बाहर नहीं निकला, तो फिर उस बैग में अचानक इतना भारी सामान कहां से आ गया? यही सब बातें होटल स्टाफ को परेशान कर रही थी। इसके अलावा किसी ने भी लड़की को होटल से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। होटल वालों को शक तो हो ही चुका था। उन्होंने हुसैन को होटल से निकलने से रोक दिया और वहां पुलिस को बुला लिया। पुलिस को देखकर हुसैन के पसीने छूटने लगे। वो बुरी तरह घबरा गया। पुलिस ने उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। अब जैसे ही सूटकेस को खोला गया, वहां मौजूद सब लोगों के होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर थी खूबसूरत लड़की की लाश, उसी लड़की की लाश जो हुसैन के साथ एक दिन पहले होटल में आई थी। 24 मार्च 2022 की शाम को हुसैन ने रुड़की के होटल में लड़की के साथ चेक इन किया। हुसैन ने अपना नाम अयान बताया और उस खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी। तो क्या हुसैन अपनी पत्नी का कत्ल कर चुका था? कौन थी यह खूबसूरत लड़की और क्यों हुसैन ने अपना नाम अयान बताया था? ये सारे सवाल अब पुलिस के सामने थे और जवाब हुसैन उर्फ अयान के पास। लाश मिलने के साथ ही हुसैन ने पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। हुसैन ने पुलिस को बताया कि जिसकी लाश सूटकेस में है वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसे वो बेहद प्यार करता था, लेकिन उसके परिवार वाले उन्हें शादी नहीं करने दे रहे थे, इसलिए लड़की ने सुसाइड कर लिया है। हुसैन ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की लाश नदी में फेंककर खुद भी नदी में कूदकर अपनी जान देने वाला था। हुसैन ने अपनी कहानी बता दी थी, लेकिन पुलिस को इस थ्योरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हुसैन का चेहरा साफ बता रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मामले की तफ्तीश शुरू हुई। लड़की के परिवार वालों से संपर्क किया गया और फिर सामने आया एक खतरनाक सच। सूटकेस में जिस लड़की की लाश मिली उसका नाम था रमसा। हुसैन और रमसा काफी समय से रिलेशन में थे। हुसैन उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रमसा के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। रमसा किसी भी कीमत पर अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लिहाजा उसने हुसैन के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए हुसैन ने खौफनाक प्लान बनाया। 24 मार्च 2022 की रात को हुसैन ने जानबूझकर रमसा को होटल बुलाया और फिर होटल में उसका कत्ल कर दिया। उसका प्लान था कि सूटकेस में रखकर लड़की की लाश को गंगा नदी में फेंक देगा, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गया। जांच में पता चला कि हुसैन का पूरा नाम गुलजेब हुसैन है और वो हरिद्वार के ज्वालापुर का रहने वाला है। वो वहीं पर एक कॉस्मेटिक की शॉप चलाता था।
गुलजेब हुसैन की गर्लफ्रेंड रमसा हरिद्वार के मंगलौर इलाके की रहने वाली थी और बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, लेकिन माता पिता की मर्जी के बिना वो हुसैन से शादी नहीं करना चाहती थी। बस यही बात उसकी मौत की वजह बन गई। रमसा के पिता मोहम्मद राशिद अंसारी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।